अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआ से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। ये रहमत का महीना है, इसमें अल्लाह ताला से हर वक्त मफ़रत मांगें, कोशिश करें कि अल्लाह ताला के आगे झुके रहें और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें। आज मैं आपको तौबा करने में कभी ताख़ैर ना कीजिए इसके बारे में बताऊंगी कि तौबा करने में हमेशा जल्दी करें, कभी भी देर ना करें। तौबा करने में कभी ताख़ैर ना कीजिए। ज़िंदगी का हल किसी को मालूम नहीं, हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी का हल किसी को मालूम नहीं, कब मोहलत ख़त्म हो जाए कुछ खबर नहीं। इसमें कोई शक नहीं, हमें कोई पता नहीं है कि अगला दिन हमारे लिए होगा कि नहीं, ख़त्म भी हो सकता है। अगला लम्हा ज़िंदगी का लम्हा है या मौत का। हर वक्त अंजाम का ध्यान रखें, हर वक्त अपना ये सोचें कि क्या पता कल मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, या रात को सोऊंगा तो सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ मेरे अल्लाह ताला को पता है। और तौबा व इस्तग़फ़ार के ज़रिए कल्ब व रूह और जहन व ज़बान को गुनाहों से धोते रहें। इंशाल्लाह अपने गुनाहों को धोने की कोशिश किया करें। जैसे हम मैले कचैले कपड़े हो जाते हैं तो हम रोज़ाना 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम धो लेते हैं कि हम इन पे मैल है, दाग हैं, तो हमारे दिल पे भी ऐसे ही दाग और जंग लग जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि इनको धोया करें और ख्याल रखा करें कि आज हमसे कौन सी गलती हो गई और क्या हमने किया। तो इस अंजाम को ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह तौबा व इस्तग़फ़ार के ज़रिए आप अपने आप को धो सकेंगे। इंशाल्लाह धोएं अपने आप को। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाता है कि गुनाहगारों से अपना हाथ फैलाता है ताकि वो शख्स जिसने दिन में कोई गुनाह किया है रात में अल्लाह ताला की तरफ पलट आए। अगर कि अल्लाह ताला इतनी मोहलत देता है कि अगर किसी ने रात में गुनाह किया है तो दिन में मेरी तरफ पलट आए कि माफ़ी मांग ले। और अगर दिन में वो अपना हाथ फैलाता है, अल्लाह ताला दिन में अपना हाथ फैलाता है ताकि वो रात में अगर किसी शख्स ने गुनाह किया है तो वो दिन में अपने रब की तरफ पलट आए और गुनाहों की माफ़ी मांगे यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तलू हो। तौबा इस्तग़फ़ार। अल्लाह ताला कहता है कि मगरिब की तरफ सूरज निकलने से पहले पहले मेरे मुसलमान मुझसे माफ़ी मांग लें। मैं हर वक्त ये हाथ अल्लाह ताला हमारी तरफ करता है कि मेरा हाथ पकड़ के मेरी तरफ आ जाओ, गुनाहों से बचो। तो हम लोग इस तरफ सोचते ही नहीं है। सोचो सोचो इंसानों, सोचो। अल्लाह ताला के हाथ फैलाने का अल्लाह ताला के हाथ फैलाने से मुराद ये है कि वो अपने गुनाहगार बंदों को अपनी तरफ बुलाता है बेशक, और अपनी रहमत से इनके गुनाहों को ढांपना चाहता है। सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला देखो इंसान मेरा किसी वक्त भी मेरे पास आए और मैं इसे ढांप दूं, कि वो अपने रहम व गफूर खुद अल्लाह ताला की तरफ दौड़े और ज़रा ताख़ैर ना करे कि गुनाह से गुनाह पैदा होता है। कि अगर आपसे कोई गुनाह हो गया है तो आप ऐसा ना कहें कि मुझसे गुनाह हो गया है तो बस इधर उधर फिरते रहें, नहीं, फ़ौरन वज़ू करें, अल्लाह ताला के आगे 2 नफल तौबा के पढ़ें और माफ़ी मांगें कि माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला गुनाह ख़त्म कर देगा। अगर नहीं मांगेंगे तो गुनाह से गुनाह पैदा होगा, एक गुनाह करेंगे तो फिर और गुनाह करेंगे, क्योंकि शैतान हर वक्त इंसान के साथ है, इंसान के गस्तात में लगा रहता है और उसे गुमराह करने की फ़िक्र से किसी वक्त भी बेफिक्र नहीं होता। तौबा इस्तग़फ़ार कि शैतान हर वक्त इसी काम में लगा रहता है कि किसी वक्त भी मैं इंसान को गुमराह कर लूँ। तो हम इंसान है, गुमराह हो जाता है इंसान। तो अगर इंसान अपने दिल में फिर झांके कि मैंने गुनाह करने लगा हूँ तो फिर इंसान उसे अपने आप को सुधार सकता है। इंसान कुछ भी कर सकता है, अल्लाह ताला ने उसे ताकत दे रखी है। निहायत सच्चे दिल से खलूस के साथ तौबा कीजिए जो आपकी ज़िंदगी की काया पलट दे और तौबा के बाद आप एक दूसरे ही इंसान नज़र आएँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के आगे सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे इंसान नज़र आएंगे। और अच्छे इंसान बनने के लिए सच्चे दिल से आप माफ़ी मांगें और अपनी ज़िंदगी की काया बदल डालें। आमीन। और एक नेक इंसान नज़र आएँ। अल्लाह ताला का फरमान है, आए मोमनो अल्लाह ताला के आगे सच्ची और खलूस तौबा करो। उम्मीद है कि तुम्हारे परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को तुमसे दूर फरमा देगा
اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر ان کے ساتھ ہو لیے ان کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ یعنی ایسی توبہ کیجئے کہ پھر قلب و ذہن کے کسی گوشے میں بھی گناہ کی طرف پلٹ کر جانے کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ ایسی توبہ کے 3 یا 4 اجر ہیں۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ خدا کے حق سے ہے تو توبہ کے 3 اجر ہیں۔ ایک، انسان واقعی اپنے گناہوں کے احساس سے شرمسار ہے۔ نمبر 2، آئندہ گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ رکھے۔ نمبر 3، اور اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے میں پورے اطمینان اور فکر کے ساتھ سرگرم ہو جائے۔ اور اگر اس نے کسی بندے کے حق تلفی کی ہے تو توبہ کا 4تھا اجر یہ ہے کہ بندے کا حق ادا کرے یا اس سے معافی مانگے۔ اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو اسے معافی منگوا لو، نہیں تو پھر اس کا واپس ادا کرو، تبھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وہ توبہ ہے جس سے واقعی انسان گناہوں سے دھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اگر جھکیں گے معافی مانگیں گے سچے دل سے تو ہم دھل جائیں گے۔ اس کا ایک ایک گناہ اس کی روح سے ٹپک کر گر جائے گا اور وہ اعمال صلح سے سنور کر آراستہ زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جنت میں ٹھکانہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں اسے ٹھکانہ بخشتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے معافی مانگیں گے تو گناہ ہمارے جسم سے جھڑ جائیں گے اور ہم نیک انسان بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں ہمیں ٹھکانہ دے گا انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے